हेलो, गुड मॉर्निंग। माय नेम मनोज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बांसवाड़ा। आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस का अगला टॉपिक है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। उससे पहले हमने दो ऑपरेटर पढ़ लिए हैं। पहला था शिफ्ट ऑपरेटर, जिसको डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं, और दूसरा पढ़ लिया हमने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। दोनों की परिभाषाएं, फॉर्मूले, एग्जाम्पल ये सारे हम पढ़ चुके हैं। तीसरा है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं पक्षांतर संकारक। तो देखो, पक्षांतर नाम से ही है, बैकवर्ड मानी पीछे की तरफ। तो जैसे मान लेते हैं कि ये कोई फलन है y बराबर f(x), जिसमें ये कहलाता अक्ष कहलाता है स्वतंत्र चर, जिसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट वेरिएबल, और y कहलाता है आश्रित चर या परतंत्र चर, क्योंकि y अक्ष पर डिपेंड कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं एनिमे एंट्री। ये एंट्री है और ये है आर्ग्यूमेंट वेरिएबल। तो इस अक्ष के मान लेते हैं a प्लस h, a प्लस 2h एंड सो ऑन, a प्लस n h है। इसी प्रकार फलन f(x) के मान हो जाएंगे f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h एंड सो ऑन, f ऑफ a प्लस nh। तो जैसे हमें बिंदु x बराबर a पर प्रथम पक्षांतर संकारक ज्ञात करना है, इसके लिए क्या करेंगे? इससे पूर्व मान क्या होगा? f ऑफ a माइनस h, फलन का मान। तो क्या होगा, इस पर निकाल रहे हैं तो इससे पहले वाले इसमें से पहले वाला घट जाएगा, तो वो आ जाएगा प्रथम बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ f ऑफ a। तो ये आ जाएगा बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का सिंबल होता है ये उल्टा त्रिभुज, जिसको बोलते हैं बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। इज f ऑफ a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? f ऑफ a माइनस f ऑफ a माइनस h। तो इसमें इससे पहले वाला घटा देंगे तो वो इसका बैकवर्ड डिफरेंस कहलाता है। इसी प्रकार से अगला क्या आ जाएगा? डेल f ऑफ a प्लस h का क्या आ जाएगा? तो यह आ जाएगा f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a। अगेन डेल f ऑफ a प्लस 2h इज इक्वल क्या आ जाएगा? f ऑफ a प्लस 2h में से f ऑफ a प्लस h घटा देंगे। मतलब इसमें क्या होगा, जिसका बैकवर्ड डिफरेंस निकालेंगे उसमें उससे पहला वाला घटेगा। फॉरवर्ड में क्या था, उससे आगे वाले में से पहला वाला घटता था। अभी बैकवर्ड में होगा उसमें उससे पहला वाला घटेगा, और फॉरवर्ड में होता है आगे वाले में से वो घटेगा, वो पहले वाला मान घटेगा। तो ये आ जाएगा इन जनरल, ये क्या आ जाएगा? बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ f(x) इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? f(x) माइनस f(x) माइनस h। तो ये हो जाएगा फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ f(x), तो वो हो जाएगा डेल f(x) इज इक्वल टू f(x) माइनस f(x) माइनस h। इसी प्रकार से डेल टू f(x) का मान क्या आ जाएगा? डेल टू को लिख दिया डेल इंटू डेल f(x), इसको और सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? डेल f(x) का मान यहां से रख देंगे, तो इसका मान क्या आ जाएगा? f(x) माइनस f(x) माइनस h। इसको और सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा डेल f(x) माइनस डेल f(x) माइनस h। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार से डेल 3f(x) का मान क्या आ जाएगा? डेल इंटू डेल स्क्वायर इंटू डेल f(x) डेल स्क्वायर, और डेल f(x) का मान फिर से यहां से रख देंगे तो क्या आ जाएगा?
एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच इज इक्वल क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर एफ एक्स माइनस डेल स्क्वायर एफ एक्स माइनस एच, ये आ जाएगा समीकरण नंबर 3। एंड सो ऑन, और इसी प्रकार लास्ट वाला बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स क्या आ जाएगा। देखो समीकरण नंबर 1, 2 और 3 से, 1 से देखेंगे जब इसमें घात 1 है तो यहाँ क्या आ रहा है 0, डेल की घात 0। यहाँ पर जब 2 है तो यहाँ पर क्या आ रहा है इसकी घात 1। जब 3 है तो यहाँ पर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अब जब n आएगा तो इसका क्या आ जाएगा, डेल की घात n माइनस 1 एफ एक्स, तो इसका मतलब इसमें भी क्या आ जाएगा एफ एक्स माइनस, जब 1 है यहाँ पे तो यहाँ पर डेल की घात 0, यहाँ पर 2 है तो डेल की घात 1, जब 3 है तो डेल की घात 2, तो जब डेल की घात n है तो इसका क्या आ जाएगा डेल की घात n माइनस 1। और यहाँ पर क्या है एफ एक्स माइनस एच, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा एफ एक्स माइनस एच। तो ये आ जाएगा एनवा बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एन माइनस बैकवर्ड डिफरेंस की n माइनस 1 एफ एक्स माइनस बैकवर्ड डिफरेंस n माइनस 1 एफ एक्स माइनस एच। तो ये हो जाएगा बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की फॉर्मूले या परिभाषा। अब एक एग्जांपल है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर से, इवैल्यूएट डेल कोसेक्स, मतलब हमें मान ज्ञात करना है डेल कोसेक्स का। तो इसका हल क्या हो जाएगा, जो हमें दे रखा है, क्या फलन दे रखा है, तो इसको मान लेते हैं कि माना लेट एफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक्स, इसको हम दे दिया समीकरण नंबर 1। और वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा एफ एक्स माइनस एच। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 का उपयोग समीकरण नंबर 2 में करने पर, तो यूज ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन 2 वी गेट, तो हमें देखो क्या प्राप्त होगा, बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ कोस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा कोस एक्स माइनस, यहाँ आ जाएगा कोस एक्स माइनस एच। अब एक फॉर्मूला होता है कोस सी माइनस कोस डी, फॉर्मूला ये होता है कोस सी माइनस कोस डी, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। तो कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन इन दोनों का योग बटे 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2। तो इसमें यहां रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 साइन एक्स प्लस एक्स माइनस एच बटे 2, इन दोनों का योग और साइन डी माइनस सी, तो x माइनस एच माइनस एक्स बटे 2। इसको सोल्व करते हैं तो देखो क्या आएगा 2 साइन x और x जुड़ के क्या हो जाएगा 2x, और 2x में 2 का भाग लेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस एच बटे 2, h में 2 का भाग लेंगे तो h बटे 2। यहाँ क्या आ जाएगा, देखो ये x प्लस का है, ये x माइनस का है, तो दोनों कैंसिल हो गए, तो ये आ जाएगा साइन माइनस एच बटे 2। अब एक फॉर्मूला होता है साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, तो इस फॉर्मूले का इसमें उपयोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस, तो साइन माइनस एच बटे 2 बराबर होता है माइनस साइन एच बटे 2, ये माइनस यहाँ आ जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस 2 साइन एच बटे 2 साइन एक्स माइनस एच बटे 2, ये इसका हल हो जाएगा।
अब है प्रॉपर्टीज ऑफ बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, पक्षांतर संकारक के गुणधर्म। तो जैसे हमने अभी तक शिफ्ट ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में गुणधर्म पढ़े थे, सेम वैसे के वैसे गुणधर्म बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में भी है। तो पहला गुणधर्म है बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ सी एफ एक्स इज इक्वल टू होता है सी बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स। तो इसको प्रूव करने के लिए इसको हम एक फलन के रूप में मान लेते हैं, क्योंकि किसी भी फलन को अचर राशि से गुणा करते हैं तो एक फलन ही आता है। तो हम मान लेते हैं लेट फाई एक्स इज इक्वल टू सी एफ एक्स, समीकरण नंबर 1 दे दिया। और वी नो दैट, और हम जानते हैं बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ फाई एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाई एक्स माइनस फाई एक्स माइनस एच। अभी इसकी परिभाषा पढ़ी थी बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की, तो वो परिभाषा से इसका मान ये आ जाएगा। अब समीकरण इसको दे दिया 2, तो समीकरण 2 का 1 का उपयोग समीकरण 2 में करने पर, तो यूज ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, तो वी गेट, तो हमें देखो क्या प्राप्त हो जाएगा, बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ सी एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स की जगह रख दिया सी एफ एक्स माइनस, अब इसमें x की जगह रख देंगे x माइनस एच, तो क्या आ जाएगा सी एफ एक्स माइनस एच। इसको और सोल्व करते हैं, दोनों में कॉमन क्या आ गया सी, तो बच गया क्या एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच सी। और ये क्या आ जाएगा बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की परिभाषा से बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स। तो ये हम क्या लेके चले थे, सी एफ एक्स का बैकवर्ड डिफरेंस लिया तो क्या आ गया सी बाहर आ गया और बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स। तो इसको और सोल्व करते हैं, वैसे देखें तो ये आ जाएगा डेल सी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल सी डेल एफ एक्स। दोनों तरफ से एफ एक्स हटा देंगे तो क्या आ जाएगा बैकवर्ड डिफरेंस इंटू सी इक्वलेंट सी बैकवर्ड डिफरेंस। तो इसका मतलब अचर राशि और बैकवर्ड डिफरेंस में क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ का पालन होता है, क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। सेकंड गुणधर्म, सेकंड ये है बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो ये हो जाता है बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स प्लस बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ जी एक्स। तो सेम प्रोसेस यही करेंगे, पहले हम मानेंगे इसको एक फलन मान लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि दो फलनों का योग भी एक फलन होता है। तो प्रूफ में क्या आ जाएगा इसका, माना फाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। और हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन से क्या होता है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ फाई एक्स इज इक्वल टू होता है फाई एक्स माइनस फाई एक्स माइनस एच। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 का उपयोग समीकरण 2 में करने पर, तो यहां लिख देंगे यूज ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाई एक्स की जगह रख दिया ये मान माइनस, अब यहां पर क्या है x माइनस एच, तो समीकरण 2 में भी x की जगह क्या रख देंगे x माइनस एच। तो ये क्या आ जाएगा एफ एक्स माइनस एच प्लस जी एक्स माइनस एच। ब्रैकेट को खोलेंगे तो देखो एफ को एक साथ लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच प्लस जी एक्स माइनस
जी एक्स माइनस एच। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की परिभाषा से इसका मान क्या जाएगा, बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स प्लस, और इसका क्या जाएगा, बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ जी एक्स। ये हो जाएगा इसका